नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। शाम के 7 बज रहे हैं और वक्त हो चला है प्रदेश के महत्वपूर्ण खबरों के बुलेटिन मारो राजस्थान का। और शुरुआत करेंगे प्रधानमंत्री मोदी की हुंकार के साथ। मिशन 400 पार के साथ देश भर में बीजेपी ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार में जुटी हुई है। प्रदेश में मिशन 25 को लेकर के बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व पूरी तरह से एक्टिव मोड में आ चुका है। 2 अप्रैल को कोटपुतली के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने आज चुनाव में जनसभा को लेकर के चूरू में हुंकार भरी। विपक्ष के आरोपों पर कड़ा पलटवार किया। रिपोर्ट देखिए। शेखावटी के चूरू में पीएम मोदी की हुंकार। विपक्ष के आरोपों पर चुन चुन कर प्रहार। ईडी के दुरुपयोग के आरोपों पर हुए मुखर। ईडी ने 1 लाख करोड़ की संपत्ति की जब्त। 3 तलाक से मुस्लिम परिवारों को बचाया। 3 तलाक पर कानून हमारी मुस्लिम बहनों की मदद कर रहा है। और मेरी मुसलमान माताएं बहनें समझे, ये 3 तलाक आपके जीवन पर तो खतरा था ही था। मेरी मुस्लिम बेटियों के सर पे तलवार लटकती रहती थी। घर में घुसकर मारने का मादा दिखाया। अब तक जो किया वो सिर्फ स्टार्टर है, पूरी थाली बाकी। ये जो मोदी ने किया है ना, वो तो एपेटाइजर है, एपेटाइजर। अभी तो पूरी खाने की थाली आधी बाकी है। बहुत कुछ करना है भाई, बहुत सारे सपने हैं। हमें देश को बहुत आगे लेके जाना है। पैरा ओलंपियन देवेंद्र झाझड़िया के लिए वोट मांगने चूरू आए पीएम मोदी ने अपने चिर परिचित अंदाज में 10 साल के अपने कार्यकाल की उपलब्धियों को एपेटाइजर कहा। उन्होंने कहा कि अभी तक जो मोदी ने किया है वो तो सिर्फ बड़े होटलों में मिलने वाला स्टार्टर है, अभी तो खाने की पूरी थाली बाकी है। पूरी थाली बाकी। ये जो मोदी ने किया है ना, वो तो एपेटाइजर है, एपेटाइजर। अभी तो पूरी खाने की थाली आधी बाकी है। बहुत कुछ करना है भाई, बहुत सारे सपने हैं। हमें देश को बहुत आगे लेके जाना है। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर देश हित से ज्यादा तुष्टीकरण को प्राथमिकता देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा वो डर रहे हैं कि राम का नाम लिया तो राम राम ना हो जाए। अभी कुछ महीने पहले ही अयोध्या में भव्य राम मंदिर का सपना पूरा हुआ। पूरा देश प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव मना रहा था, लेकिन कांग्रेस पार्टी खुलेआम हमारी आस्था का अपमान कर रही थी। अल्पसंख्यकों की अनदेखी के आरोपों का भी पीएम मोदी ने करारा जवाब दिया। प्रधानमंत्री ने 3 तलाक की प्रथा को खत्म किए जाने का हवाला देते हुए कहा, उन्होंने हर मुस्लिम परिवार की रक्षा की है। मोदी ने मुस्लिम परिवारों की भी बचाई है जिंदगी। ये 3 तलाक आपके जीवन पर तो खतरा था ही था। मेरी मुस्लिम बेटियों के सर पे तलवार लटकती रहती थी। मोदी ने आपकी रक्षा तो की है, लेकिन मोदी ने हर मुस्लिम परिवार की भी रक्षा की है। क्योंकि मुस्लिम परिवार का वो पिता, वो कभी सोचता था कि बेटी की शादी करके भेजा तो है,
2-3 बच्चे हो जाएंगे, उसके बाद अगर वो 3 तलाक करके वापस भेज देगा तो मैं बेटी को कैसे संभालूं? पीएम मोदी ने इंडिया गठबंधन पर प्रहार करते हुए कहा, विपक्ष की एकजुटता भ्रष्टाचारियों को बचाव के लिए है। वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। इन परिवारवादी भ्रष्टाचारियों की लूट का हिसाब हो रहा है। तो ये सब एक हो गए हैं। मैं कहता हूं भ्रष्टाचार हटाओ, तो वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। अब मुझे बताइए, भ्रष्टाचार हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए? देश को भ्रष्टाचार से मुक्त करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? भ्रष्टाचार ने देश को बर्बाद किया है कि नहीं किया है? भ्रष्टाचार ने नौजवानों के सपनों को चूर चूर किया है कि नहीं किया है? क्या अगर मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ता हूं कि सही है कि गलत है? सही है कि गलत है? मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई जारी रखूं, आपके आशीर्वाद है, पूरी ताकत से आशीर्वाद मिलेंगे। आपको बताते चलें, राजस्थान में लोकसभा चुनाव के प्रचार की कमान पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने हाथ में ले ली है। मोदी 4 दिन में दूसरी बार शुक्रवार को राजस्थान पहुंचे हैं। चूरू से बीजेपी ने पैरा ओलंपियन देवेंद्र झाझड़िया को उतारा है, जबकि कांग्रेस ने बीजेपी छोड़कर हाल ही में पार्टी का दामन थामने वाले राहुल कस्वा को टिकट दिया है। राजनीतिक जानकारों के अनुसार चूरू की सभा के साथ पीएम मोदी ने झुंझुनू, सीकर और श्री गंगानगर हनुमानगढ़ लोकसभा सीटों को भी साधने की कोशिश की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा। तो वही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा चाकसू पहुंच चुके हैं, जहां पर बीजेपी नेताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया है। दौसा लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कन्हैयालाल मीणा के समर्थन में रोड शो में सीएम भजनलाल शर्मा पहुंचे हैं। आपको बता दें कि आज इससे पहले शेखावाटी के दौरे पर सीएम रहे, जहां पर सीकर में भी लक्ष्मणगढ़ में उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। और इसके साथ ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अब चाकसू पहुंचे हैं रोड शो में, जहां पर वे कन्हैयालाल मीणा के समर्थन में रोड शो में शिरकत कर रहे हैं। तस्वीरें सीएम के चाकसू पहुंचने की। और दौसा लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी के प्रत्याशी कन्हैयालाल मीणा के समर्थन में रोड शो में शिरकत करने के लिए सीएम पहुंच चुके हैं। यहां पहुंचने पर बीजेपी नेताओं की ओर से, कार्यकर्ताओं की ओर से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का जोरदार स्वागत किया गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का रोड शो चाकसू में। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के रोड शो में बड़ी तादाद में लोग उमड़े हैं। कन्हैयालाल मीणा के समर्थन में रोड शो किया जा रहा है, जिसकी सीधी तस्वीरें इस वक्त आ रही हैं चाकसू से। और खुली गाड़ी में सवार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लोगों पर पुष्प वर्षा करते हुए, चेहरे पर मुस्कान है। मिशन 25 को लेकर के उनके साथ में मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और साथ ही साथ कन्हैयालाल मीणा जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, वे मौजूद हैं। तो चाकसू में ये रोड शो इस वक्त सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का रोड शो, पार्टी के प्रत्याशी कन्हैयालाल मीणा के समर्थन में रोड शो निकाल रहे हैं सीएम भजनलाल शर्मा। जो तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही हैं, सीधी तस्वीरें मिल पा रही हैं चाकसू की आपकी टीवी स्क्रीन पर। बड़ी तादाद में लोग पहुंचे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, आम लोग हैं, पदाधिकारी हैं और तमाम नेताओं की मौजूदगी। खासतौर पर ये जो तस्वीर है, देखिए चेहरे पर मुस्कान है। मुख्यमंत्री लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए और भरोसा मिशन 25 का राजस्थान में किस तरीके से 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में आए, इसे लेकर के तमाम कवायद लगातार जारी है। बीजेपी का चुनाव प्रचार अब तेज होता हुआ नजर आ रहा है, परवान पर चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एक के बाद एक रोड शो, चुनावी सभाएं। आज भी मुख्यमंत्री सबसे पहले पहुंचे थे, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चूरू में थे और वहां पर जनसभा को संबोधित किया। सीएम वहां पर भी थे और इसके बाद
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शेखावाटी में सीकर में लक्ष्मणगढ़ पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने बीजेपी के प्रत्याशी सुमेधानंद सरस्वती के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया था। और अब जो तस्वीरें आ रही हैं चाकसू से, मुख्यमंत्री का यह भव्य रोड शो, बड़ी तादाद में लोगों की भीड़ है। सीएम भजनलाल शर्मा की एक झलक पाने के लिए लोग इतने उत्साहित हैं, कार्यकर्ता खासतौर पर उत्साहित हैं मुख्यमंत्री के इस रोड शो को लेकर के। और ये देखिए विक्ट्री का निशान भी बनाते हुए जो कार्यकर्ता हैं वो नाचते गाते आगे बढ़ रहे हैं। और ठीक पीछे आपकी नजर जाएगी तो जनता से घिरे हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रोड शो के माध्यम से आगे बढ़ते हुए, उनके साथ में कन्हैयालाल मीणा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, और दूसरी तरफ जो हैं अब वे मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़, जयपुर ग्रामीण से सांसद रह चुके हैं राज्यवर्धन सिंह राठौड़, और इसके बाद वे अब राज्य सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। और फिलहाल जो चुनावी बैतरणी है बीजेपी की, उसे आगे बढ़ाने की कोशिश करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के रोड शो की सीधी तस्वीरें मिल पा रही हैं। चाकसू से ये तस्वीरें आ रही है, जहां पर सीएम भजनलाल शर्मा लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। उनके एक तरफ गाड़ी में कन्हैयालाल मीणा हैं, जिनके समर्थन में रोड शो मुख्यमंत्री कर रहे हैं, और दूसरी तरफ कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़। देखिए किस तरीके से नारेबाजी की जा रही है और लोगों का उत्साह है, कार्यकर्ताओं का उत्साह, खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वे उत्साहित हैं, बेहद उत्साहित हैं अपने मुख्यमंत्री को अपने बीच में पाकर के इस रोड शो को लेकर के। ये सीधी तस्वीरें चाकसू की, और चाकसू में रोड शो करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। दौसा लोकसभा का ये हिस्सा है चाकसू, जहां शीतला माता मंदिर के लिए भी जाना जाता है। खासतौर पर मतदाताओं के बीच में भी खासा उत्साह है मुख्यमंत्री के रोड शो को लेकर के, आम लोगों के भीतर भी, और साथ ही बीजेपी के कार्यकर्ता भी काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। मुरारीलाल मीणा कांग्रेस के प्रत्याशी हैं कन्हैयालाल मीणा के सामने, और कन्हैयालाल मीणा के समर्थन में ये रोड शो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा करते हुए इस वक्त ये सीधी तस्वीरें चाकसू से हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि अंधेरा हो चुका है, सूर्यास्त हो चुका है, लेकिन लोगों के उत्साह में किसी तरह की कोई कमी नहीं है। और इस पल को अपने कैमरों में कैद करने की होड़ भी कार्यकर्ताओं में है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा साथ साथ लोगों से आह्वान भी करते हुए चल रहे हैं, कहते हुए भी चल रहे हैं। जो तस्वीरें इस वक्त आ रही हैं, सीधी तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं चाकसू के मुख्य बाजार से होता हुआ रोड शो, जहां पर लोगों की भीड़ नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह है और आम लोगों में भी बेहद उत्साह इस वक्त देखने को मिल रहा है। मुरारीलाल मीणा के सामने कन्हैयालाल मीणा भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, और इस वक्त कन्हैयालाल मीणा के समर्थन में रोड शो करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। इससे पहले लक्ष्मणगढ़ में सीकर में उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया था स्वामी सुमेधानंद सरस्वती के समर्थन में, और अब मुख्यमंत्री हैं चाकसू की धरती पर, जहां पर लोगों का हाथ हिलाकर के अभिवादन करते हुए, और साथ ही साथ ये अपील भी कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को यहां से भारी मतों से जिताएं, क्योंकि बीजेपी का लक्ष्य मिशन 25 राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों पर कैसे भारतीय जनता पार्टी की फतेह हो, ये तमाम कवायद इसे लेकर की जा रही है। नेताओं के दौरे लगातार बढ़ गए हैं, एक के बाद एक भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता इस वक्त फील्ड में नजर आ रहे हैं। तो आप ये देख रहे कि ये जो तस्वीरें आ रही हैं, ये देखिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कन्हैयालाल मीणा, उनके साथ में कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ मौजूद हैं, और बीजेपी के कार्यकर्ताओं का हुजूम यहां पर आप देख सकते हैं, आम लोगों की मौजूदगी भी है। तो वहीं कुर्सी जो ना कराए कम है, यह बात इसलिए क्योंकि चुनावी मौसम में नेताजी के एक से बढ़कर एक रंग देखने को मिल रहे हैं, वैसे जिनकी आपने कल्पना तक नहीं की होगी। देखिए वो रिपोर्ट उन पलों को भी।
चुनावी मौसम की सबसे बड़ी खासियत यही है कि टीवी और अखबारों में नजर आने वाले और सार्वजनिक आयोजन में मंच से दहाड़ने वाले नामी गिरामी और कद्दावर चेहरे पब्लिक के बीच पहुंच जाते हैं। इतने कि लोग अपने मंत्री जी के साथ तस्वीरें ले सकें, सेल्फी का शौक पूरा कर सकें। नेता जनता के संबंधों को पुख्ता करती ये तस्वीरें सूर्य नगरी जोधपुर से आई हैं। मांगणियार समुदाय ने केसरिया बालम पधारो मारे देश गाकर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का स्वागत किया। स्वर लहरियों और फूलमालाओं से स्वागत ने शेखावत को अभिभूत कर दिया। इस दौरान शेखावत के कई प्रशंसकों ने उनके साथ सेल्फी ली। जोधपुर में जहां मांगणियार समाज ने पारंपरिक गीत गाकर अपने नेता का स्वागत किया, तो वहीं बीकानेर में चुनावी रंग चर्चा का सबब बन गया। चुनाव के आपाधापी के बीच बीकानेर से चौथी बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे अर्जुन राम मेघवाल अपने साथियों के साथ पैरोडी गाकर मोदी सरकार की उपलब्धियों का जमकर बखान करते नजर आए। धारा 370 था तो चुटकी में हटा दी, धारा 370 था तो चुटकी में हटा दी, भारत खानी देखा में धूल था चटा दी, भारत खानी देखा में धूल चटा दी। करी नहीं भाई, करी करी नहीं करी, भारत खान देखने लग गया। वैसे तो होली में पैरोडी गाने का चलन है, लेकिन चुनावी मौसम भी होली से कम रंगीन तो नहीं, इसीलिए यहां भी पैरोडी से जनता को साधने की कोशिश की जा रही है। साथ भोजन करने से प्रेम बढ़ता है, एकजुटता मजबूत होती है और मौसम जब चुनावी हो तो एकजुटता की अहमियत और बढ़ जाती है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जानती हैं कि नेताओं और कार्यकर्ताओं की एकजुटता से ही चुनाव में चमत्कारी नतीजे मिलते हैं। इसीलिए उदयपुर में आयोजित टिफिन बैठक में पहुंची और जायकेदार व्यंजन चखने के साथ ही चुनावी रणनीति पर अनौपचारिक चर्चा भी की। सब कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर अगर आप भोजन लेते हो और सब अपने अपने घरों से टिफिन लाते हैं, तो इससे क्या एक बहुत अच्छा आपका सबसे बातचीत भी हो जाती है और एक साथ जब खाना आप सबके साथ शेयर करती हो तो उसका मजा ही कुछ और होता है। बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो अनौपचारिक बातें भी होती हैं और एक वो जो होता है ना संगठन का, एक साथ मिलकर काम करना, एक साथ भोजन लेने से बहुत कुछ ऐसी बातें भी होती हैं जो कई बार आप बैठकों में नहीं बोल सकते। लोकतंत्र से पुरुषों और महिलाओं का ही नहीं, थर्ड जेंडर का भी है। ये हम नहीं कर रहे, तस्वीरें इस बात पर मोहर लगा रही हैं। शुक्रवार को कोटा में खास नामांकन देखने को मिला है। कोटा बूंदी संसदीय सीट से किन्नर समाज के प्रत्याशी काजल ने अपना नामांकन दाखिल किया और अच्छों को पटखनी देने का दावा किया है। आज लाइफ में पहली बार मैंने नामांकन में इतनी खुशी हो रही है कि किन्नर भी आगे बढ़ सकते हैं और मैं आगे संदेश देना चाहती हूँ कि किन्नरों को आगे बढ़ने का। चुनावी समर में जीत के लिए हर रणनीति अपनाई जा रही है, लेकिन रणनीति पर जीत की मोहर तभी लगेगी जब सत्ता की देवी की कृपा प्राप्त होगी। और इसीलिए राजस्थान में बीजेपी के लोकसभा चुनाव प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे ने शुक्रवार को बांसवाड़ा की त्रिपुर सुंदरी माता जी के दर्शन और पूजन किए। चुनावी समर में जीत की जुगत लगा रहे नेताओं के अजब अनोखे रंग देखने को मिल रहे हैं। जनता का आशीर्वाद पाना है तो उन तक पहुंचना है, उन जैसा नजर आना है और नेता इस बात को बखूबी जानते हैं। जो जितना जनता के साथ आत्मीय संबंध बनाएगा, जनता उस पर उतनी ही आशीर्वाद बरसाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो वहीं खबर श्री गंगानगर से, जहां पर 19 अप्रैल को लोकसभा के चुनाव होने हैं। चुनाव के मद्देनजर खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा श्री गंगानगर के दौरे पर हैं और सुमित गोदारा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना वादा निभाते हुए पेट्रोल और डीजल के दाम कम किए हैं। वहीं देश विकास की राह पर अब आगे बढ़ रहा है। बीजेपी की प्रत्याशी प्रियंका बेलान के समर्थन में प्रचार प्रसार करने के लिए यहां पर गोदारा पहुंचे। इस दौरान हमारे संवाददाता ने उनसे खास बातचीत की। श्री गंगानगर लोकसभा क्षेत्र पहुंचे हैं खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा जी। सुमित गोदारा जी, 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव होने जा रहा है। भाजपा की तरफ से प्रियंका बेलान चुनावी मैदान में है। किस तरह से आपकी कैंपेनिंग चल रही है और किस तरह से आप देख रहे हैं लोकसभा चुनावों को? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा नवाचार करती रहती है और आप वो नवाचार आपने देखा होगा, महिला को
और युवा महिला को जो पार्टी में संगठन में जिन्होंने निरंतर काम किया, चाहे युवा मोर्चा में काम किया हो, चाहे मूल संगठन में प्रदेश मंत्री के दायित्व के नाते काम किया हो, तो ऐसे ऊर्जावान युवा महिला को लेकर महिला सशक्तिकरण। और तो वहीं लोकसभा चुनावों को लेकर बीजेपी के आला नेताओं ने पूरी ताकत झोंक दी है। इसी के तहत भाजपा के वरिष्ठ नेता विजया राहटकर भीलवाड़ा पहुंची। विजया राहटकर ने न्यूज 18 से खास बातचीत करते हुए कहा कि राजस्थान में हैट्रिक लगने वाली है, प्रदेश की 25 सीटों पर कमल खिलेगा। तो वहीं गौरव वल्लभ के कांग्रेस छोड़ने के सवाल पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस से सब लोग अब निराश हो रहे हैं। कांग्रेस ने कई साल देश में राज किया, लेकिन उन्होंने कभी जनता की सेवा नहीं की। राष्ट्रीय मंत्री विजय राहटकर जी भीलवाड़ा पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज दामोदर अग्रवाल के नामांकन में शिरकत की, जनसभा को संबोधित किया है। हमारे साथ विजय राहटकर जी, इनसे बात करते हैं। मैम, कहीं ना कहीं जनता को एक संदेश दिया गया है, भारी संख्या में लोग भी यहाँ पे थे, क्या मायने जाए इसके? अब देखिए, पूरा देश आदरणीय मोदी जी को फिर से चुनकर देने के लिए तैयार बैठा है। प्रधानमंत्री जी ने सभी के लिए बहुत काम किया है, जो काम बताया वो काम किया है, और उसके बाद हम जनता के पास आ रहे हैं। तो जनता फिर से चाह रही है कि इस बार वो हैट्रिक बनाए, राजस्थान भी हैट्रिक करेगा। 25 के 25 कमल यहाँ पे खिलाकर माननीय प्रधानमंत्री जी को दिए जाएंगे। मैम, कहीं ना कहीं यहाँ पे नेता शामिल हो रहे हैं और कांग्रेस के बड़े नेता कांग्रेस को छोड़ रहे हैं। गौरव वल्लभ ने कांग्रेस छोड़ दिया आज। अब देखिए कि कांग्रेस से लोग अब बहुत निराश हो गए हैं। कांग्रेस ने अनेक साल यहाँ पे सत्ता हासिल कर ली, राज भी कर लिया। इसका उपयोग उन्होंने जनता की सेवा के लिए करना चाहिए था, पर जनता के लिए तो कभी उन्होंने कुछ नहीं किया है। इसीलिए कांग्रेस के नेता आज निराश हो गए हैं और बीजेपी के साथ वो आ रहे हैं। और दूसरी साइड ये भी है कि प्रधानमंत्री जो जिस तरीके से काम कर रहे हैं, इससे लोगों को विश्वास हो रहा है कि अगर इस देश का कोई भला कर सकता है तो वो केवल और केवल हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही कर सकते हैं। और इसी विश्वास के साथ लोग आज बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। के साथ राहुल कौशिक, न्यूज 18 भीलवाड़ा। तो वहीं राजस्थान के सियासी रण को जीतने के लिए पीएम मोदी राजस्थान के ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं। कल प्रधानमंत्री मोदी अजमेर के पुष्कर पहुंच रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी इस रैली से नागौर और अजमेर लोकसभा को साधेंगे। देखिए रिपोर्ट। राजस्थान के सियासी रण में बीजेपी के सबसे बड़े स्टार कैंपेनर पीएम मोदी ब्रह्मा नगरी पुष्कर में जनसभा को संबोधित करेंगे और अपनी सरकार की गारंटियों को गिनाएंगे। पीएम मोदी अजमेर के पुष्कर मेला मैदान से 2 लोकसभा सीटों को साधेंगे। पीएम मोदी दोपहर 12 बजे के करीब पुष्कर हेलीपैड पर उतरेंगे। इसके बाद में मेला ग्राउंड में आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे। अजमेर से भागीरथ चौधरी और नागौर से ज्योति मिर्धा चुनावी मैदान में हैं और दोनों की ही साख दांव पर है। बीजेपी नेताओं का दावा है कि पीएम मोदी की रैली में करीब 1 लाख से अधिक लोगों की भीड़ जुटेगी। अजमेर और नागौर लोकसभा के 4000 बूथों पर कार्यकर्ताओं को लोगों को आम सभा तक पहुंचाने की जिम्मेदारी दी गई है। लगभग 1 लाख लोग पार्टिसिपेट करने वाले हैं। जैसा जोश दोनों लोकसभाओं में है, मुझे लगता है कि पुष्कर में ऐतिहासिक सभा ये होने वाली है और माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ से संकल्प भारतीय जनता पार्टी को दिलाएंगे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को दिलाएंगे कि हम लोग 25 के 25 सीटें 5 लाख के मार्जिन से जीत कर जाएं। नागौर सीट पर इस बार कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है, जहां एक तरफ कांग्रेस से बीजेपी में आई ज्योति मिर्धा को मैदान में उतारा है, तो वहीं इंडिया गठबंधन से आरएलपी से हनुमान बेनीवाल दूसरी बार किस्मत आजमा रहे हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी का बीजेपी के साथ गठबंधन था। इस बार बेनीवाल की पार्टी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। अजमेर में बीजेपी प्रत्याशी भागीरथ चौधरी का कांग्रेस के रामचंद्र चौधरी से मुकाबला है, जहां इस बार अच्छी चुनावी फाइट देखने को मिल सकती है। चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद पीएम मोदी राजस्थान के ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं। कोटपुतली और चुरू में चुनावी जनसभा को संबोधित कर चुके हैं। खुशी की बात है हम कार्यकर्ताओं के लिए, क्योंकि जिस दिन भारतीय जनता पार्टी का हमारा 45वां स्थापना दिवस है, उसी दिन
हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हम सबका हौसला अफजाई करने तीर्थराज पुष्कर की धरा पे पधारे हैं। और इसका महत्व तब और बढ़ जाता है जब सृष्टि के रचयिता परमपिता ब्रह्मा जी स्वयं कमल पर विराजित है, कमल पर विराजमान है और हमारी पार्टी का चुनाव चिन्ह भी कमल है। हम कमल के लिए वोट मांग रहे हैं, तो ये हमारे लिए दिन बहुत ही उपयोगी है और निश्चित रूप से यहाँ से पूरे देश के अंदर एक नया संदेश जाएगा और 400 पार की नई इबादत लिखेंगे। तो ये थे सुरेश चौधरी जी, जिन्होंने बताया कि तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पहुँचने वाले हैं। प्रधानमंत्री की जो ये रैली है, जो सभा है, वो ऐतिहासिक होने वाली है। कैमरा पर्सन कौशल सेन के साथ अशोक सिंह, न्यूज़ 18 अजमेर। तो फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक से जब लौटेंगे तो हम आपको दिखाएंगे 5 मिनट में 50 जिलों की